नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज है और पीसीएस मंद्रा का हिंदी खंड से टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी है सरोजनी। लेकिन इसको याद रखने के लिए हमें यह देख लेना चाहिए कि ए, सी और डी गलत क्यों हुआ। तो देखिए गौर से, ए नंबर तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ज पर छोटी की मात्रा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। बी नंबर तो सही है, सी नंबर इसलिए गलत हुआ क्योंकि एक तो ज पे कोई मात्रा नहीं है जबकि ज पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए, और न पे यहाँ पर छोटी की मात्रा दे दिया गया जबकि बड़ी की मात्रा होता है, इस तरीके से। डी नंबर क्यों गलत हुआ? पहली गलती तो ये है कि स पर आकार दे दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए, सीधा स लिखा जाएगा। और ज पर कोई मात्रा नहीं थी जबकि ज पर छोटी की मात्रा होता है, तो ये सरोजनी इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बी है सन्यासी। अब यहाँ पे गौर करना चाहिए कि स सन्यासी में स के ऊपर भी बिंदु है और आधा न भी है, तो कहीं ऐसा ना लगे कि आधा न भी है, बिंदु कैसे हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, सन्यासी में स के ऊपर बिंदु भी रहेगा और आधा न का भी प्रयोग होगा और सन्यासी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ए सी डी गलत क्यों हुआ। देखिए, पीओ में अ पर ओ की मात्रा नहीं होता है बल्कि यो पर या पर ओ की मात्रा होता है, मैंने बगल में लिख दिया है। सी नंबर क्यों गलत हुआ? क्योंकि ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है, तो इस तरीके से ब पर र आएगा, ऐसे वाला नहीं। अग्नि में गलती क्या हुआ? तो अग्नि में न पर जो मात्रा लगता है वो छोटी की मात्रा लगता है जबकि इसमें बड़ी की मात्रा लिखा हुआ है, तो इसलिए अग्नि गलत हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो जो शुद्ध वाक्य है वो विकल्प डी नंबर है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, तो ये सही है। लेकिन ए बी सी गलत क्यों हुआ ये देख लेते हैं। पहले में लिखा हुआ है कि पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, तो ये गलत तो प्रोनाउंसिएशन में ही लग रहा है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, पिताजी मुझे की जगह मेरे लिए कुछ कपड़े नहीं कपड़ा ले आए, तो ऐसा होना चाहिए था। बी नंबर क्यों गलत हुआ? लिखा हुआ है महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करें, नहीं, महापुरुषों के उपदेशों को नहीं, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, तो कारक संबंधी गलतियां थी। सी नंबर क्यों गलत हुआ? क्योंकि लिखा हुआ इस घर में, इस गांव में घर घर यही दशा है, तो ये गलत है। क्या गलत है इसमें? देखिए, मैंने नोट नहीं किया है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसमें गलती ये है, जो ये गांव के बाद में यूज हुआ है ना, ये नहीं होगा, इस गांव के होगा, तो ध्यान रखना है, इसमें के यूज होना चाहिए। तो इस गांव के घर घर यही में यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा, ऐसा होना चाहिए था। बाकी डी नंबर तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य देखना है तो शुद्ध देख लेते हैं पहले। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये शुद्ध है। मौर्यकालीन लोग सुखी थे, तो ये सही है, मौर्यकालीन लोग। इसमें पता है गलती क्या दे देता है, कई बार आया क्वेश्चन मौर्यकालीन समय में, ऐसे अगर लिख देगा ना तो मौर्यकालीन बोल रहे हैं और समय बोल रहे हैं, तब ये गलत हो जाएगा, दोनों एक ही, बस मौर्यकालीन बोलने समय का बोध हो जा रहा है। तो ये तो फिलहाल तो यहाँ पर तो सही है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी सही है। डी नंबर गलत है, यानी अशुद्ध है। क्यों? लिखा हुआ है उसकी आँख से आंसू बह रहा था, तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आँख एक नहीं होता है, जब आंसू बहता है तो एक आँख से आंसू बहता है, एक आँख छुट्टी पे होता है, ऐसा नहीं है। आँख से आंसू बहता है तो दोनों आँख से आंसू बहता है, तो उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। और जब यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा तो ये वाला भी हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर बहुवचन में आएगा, तो उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, ऐसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध जो है वो अमावस्या है, सही है एकदम। कलश भी सही है और झूठा भी सही है, जबकि विकास अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि विकास में जो स आया है ये दंड स का प्रयोग होता है विकास में, तलवी स का नहीं, इसलिए अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जो शुद्ध शब्द है वो सम्मान है, जबकि बी सी डी गलत क्यों हुआ? क्योंकि सतगुरु नहीं सदगुरु होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए। महत्व नहीं महत्व होता है, मतलब जो आधा त आता है ये तो ये कुत्ता वाला त आता है, ऐसे त के ऊपर, जो कुत्ता में त के ऊपर भी ऐसे रेफ रहता है ना, वो वाला है त, इसलिए महत्व ये गलत हो गया। उज्ज्वल में ध्यान रखना है कि आधा ज तो आता है और एक पूरा ज भी होता है, तो तब जाके उज्ज्वल होता है, जबकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ आधा ज आया था, तो इसलिए उज्ज्वल ये गलत हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से, अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, सारा औद्योगिक औद्योगिक ही लिखा हुआ है, तो देख लीजिए कि औद्योगिक किस तरह से लिखा गया है, एकदम सूक्ष्म दृष्टि अपनी लगा लीजिए। अ पर औ की मात्रा है तो औ हो गया, द्यो पर ओ की मात्रा है, औ की नहीं। अब बी नंबर इसलिए तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर औ की मात्रा दे दिया है बी नंबर में, तो औद्योगिक, ग पर छोटी की मात्रा और क रहेगा,
तो यही यहाँ पर गड़बड़ था, ठीक है। अ पर औ की मात्रा आती है और द्यो पर ओ की मात्रा आती है, इसी में कन्फ्यूजन करेगा और ऑप्शन बनाएगा। जैसे देखिए इधर बनाया हुआ है, तो औद्योगिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य जो है विकल्प नंबर डी है, अपनी पुस्तकें संभाल कर रखो। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था, उसमें अपनी पुस्तकें लिखा हुआ था, तो पुस्तकें होता है, क के ऊपर बिंदु होता है, ठीक है। अपनी पुस्तकें संभाल कर रखो, ये सही है। अब गलत क्यों हुआ? ABC गलत इसलिए लिखा हुआ है, उसे पैतृक संपत्ति मिली। तो पैतृक का प्रोनाउंसिएशन गलत, मतलब लिखा हुआ गलत है। पैतृक शब्द, पैतृक इस तरह से होता है, त्र नहीं होता है, त होता है। तो पैतृक ये त पर इस तरह से लिखा जाता है, तो ये गौर किया जाना चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन लिखो। तो विस्तृत इस तरह से नहीं लिखा जाता है, विस्तृत होता है। व पर छोटी की मात्रा, आधा स त और नीचे फिर थोड़ा सा रहता है त वाला और फिर त आता है। तो विस्तृत ये शब्द गलत था, इसलिए गलत हो गया। लोग मैदान में एकत्र हो रहे हैं। तो एकत्र होता है, एकत्र नहीं होता है। तो ए का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं, यहाँ पर ई का प्रयोग है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से जो वाक्य अशुद्ध है वो, अच्छा अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध नंबर तो बी है। तो बी नंबर, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो नाम जब आ ही रहा है तो पर नहीं आएगा, तो पत्र किसके नाम लिखा गया है ऐसा होना चाहिए, इसलिए शुद्ध हो गया। जबकि ए नंबर शुद्ध है, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सी नंबर भी शुद्ध है, वह पढ़ने गया हुआ है। और डी नंबर भी शुद्ध है, सब मंत्रियों में रामदयाल श्रेष्ठ है। तो ये सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाले की पहचान करना है। विकल्प नंबर ए अशुद्ध है, क्योंकि लिखा हुआ है अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो हानिप्रद नहीं, हानिकारक होता है, इसलिए अशुद्ध हो गया। बाकी बी नंबर सही है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। सी नंबर भी सही है, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। डी नंबर भी सही है, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी इसमें विकल्प नंबर डी है, अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है। जबकि आध्यात्मिक सही है, अत्यधिक सही है, अधोगति भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी गृहस्थ है, विकल्प नंबर ए गृहस्थ होता है। बी नंबर में क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें ग्रहित लिखा हुआ है, गृहित लिखा हुआ है, जबकि होता है ग्रहित। तो ग के ऊपर जो ग के नीचे जो र का प्रयोग किया गया है वो गलत है। सी नंबर क्यों गलत हुआ? क्योंकि ग्रहणी नहीं होता है, गृहिणी होता है, यानी ह पर मात्रा आएगा छोटी ई की, तो इसलिए गलत हो गया। और गांधी जी वाले में देखिए, इसमें अब मेरे हिसाब से ये पता है सही है, ये भी गांधी जी भी, क्योंकि घटना चक्र वाला जब आप देखेंगे शब्द अशुद्धि वाला, तो उसमें मैंने ही बोला है, उसमें लिखा हुआ भी है कि गांधी जी तब शुद्ध होगा जब गा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। इसी का एक और टेस्ट सीरीज नंबर जब 4 में अपलोड करूंगा तो वहाँ पर बताया है कि हाँ गांधी जी इस तरह से आएगा तभी शुद्ध होगा, लेकिन इसके पीछे में दिया हुआ है गा के ऊपर सिर्फ बिंदु, जबकि होना चाहिए चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये देखना होगा थोड़ा सा अपने स्तर पर आपको, मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों सही था, ए भी और डी भी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी तो यह है ही, पूजा स्थल, फाल्गुन, ब्रजभाषा यह है। जबकि इसमें गलती क्या हुआ? लब्ध प्रतिष्ठित में गलती यह है कि लब्ध तक सही है, प्रतिष्ठित जो है यहाँ पर लास्ट में त आना चाहिए था। प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठित होता है, तो इसलिए करके गलत हो गया। यानी त जो आया है यहाँ पे ये वर्ण का अपव्यय है, इतना ही तक, ये त नहीं रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य विकल्प नंबर बी है, मैंने 2 घड़ियां खरीदी है। जबकि अशुद्ध क्यों हुआ ए नंबर? क्योंकि यहाँ पे कृपया पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें। तो कृपया पहले भी या बाद में भी कृपा करें, ऐसे नहीं होगा, तो शुरू वाला नहीं होगा कृपया, बस पावती रसीद लौटती डाक से भेजने की कृपा करें, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है, सी नंबर क्यों गलत हुआ? हम सरदार पटेल को कई बार देखे हैं। तो ऐसे नहीं, मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा है, ऐसा होना चाहिए था। तो हम और देखें ये गलत हो गया। फिर लास्ट में लिखा, राजू ने श्याम की पुस्तक को चुरा लिया। तो पुस्तक है ही, तो अब को क्या रहेगा? तो राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा लिया, बस इतना ही होता, को का यहाँ मतलब प्रयोग नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य जो इसमें से है वो विकल्प बी नंबर है। लिखा हुआ है बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक शस्त्र नहीं अस्त्र होता है, तो इसलिए गलती है, ठीक है। और विकल्प नंबर ए तो सही था, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। वह प्रातः काल कैसे लिखा हुआ देख लीजिए, प्रीवियस में आया हुआ ही आया था, तो ये सही है। नेक्स्ट,
निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य विकल्प नंबर सी वाला है। क्या है अशुद्धियाँ? लिखा हुआ है पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? पंचों का निर्णय सभी को मान्य था। तो ये विकल्प सी इसका ऐसे से मतलब इसलिए गलत हो गया ये। बाकी ए नंबर सही है, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ, और उसने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो ये सही था सारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य विकल्प नंबर डी है, ये वाला, वह मेरी किताब है। ए बी सी गलत इसलिए हुआ है क्योंकि लिखा हुआ है संध्या काल के समय मेरे मित्र आएंगे। तो ये गड़बड़ हो गया। होना क्या चाहिए था? मेरे मित्र संध्या काल में आएंगे। तो ऐसा होना चाहिए था। बी नंबर लिखा हुआ है आपकी दही बहुत खट्टी है। गलत क्या है इसमें? आपकी नहीं, आपका दही बहुत खट्टा है, ऐसा होना चाहिए। तो इस मतलब लिंग संबंधी गलतियां हैं इसमें। सी नंबर में क्या गलती है? लिखा हुआ है उन्हें समझ में आ जाएगा, नहीं उनकी समझ में आ जाएगा। तो सर्वनामिक गलतियां यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी विकल्प बी है, चार दीवारी होता है। तो भले हम चार दीवारी बोलते हैं लेकिन होता है चार दीवारी, ठीक है। ए सी डी गलत क्या हुआ है इसमें? तो लिखा हुआ है केंद्रीयकरण, नहीं केंद्रीकरण होता है। मैंने देखिए शुद्ध रूप से लिख दिया यहाँ पे। और चार दीवारी सही है। जस्ट जस्ट नहीं होता, जस्ट होता है, ठ से ठठेरा वाला ठ होता है जस्ट में। फिर लिखा हुआ है जात्याभिमान। तो जात्याभिमान में मात्रात्मक गलतियाँ हैं। तो अभिजात या जात्याभिमान इस तरह में ना ज़्यादातर मैंने यही महसूस किया है कि मात्रात्मक गलतियाँ दे देता है। तो यह पे जो आकार आया है वो नहीं आना चाहिए था, बस इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो अशुद्ध वर्तनी विकल्प नंबर सी है, कालिदास। कालिदास में क्या गलती है? देखिए ल कालिदास लिखते समय ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, कालिदास, ठीक है। जैसे उसमें ऊपर में था ना सबसे पहला क्वेश्चन, सरोजनी इस तरह से लिखा जाता है, सरोजनी। जा के ऊपर छोटी की मात्रा, ना के ऊपर बड़ी की मात्रा, उसमें यही मात्रात्मक गलतियां दे रहा था। तो उसी तरह से कालिदास में ध्यान रखना है, ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है। नेक्स्ट, बाकी कुमुदनी सही लिखा हुआ है, सिर्फ शब्दों पे गौर कर लीजिए, कभी क्या पता यही दे दे। कुमुदनी सही दिया हुआ है, त्याज्य भी सही दिया हुआ है, और टिप्पणी भी सही लिखा हुआ है। तो कुमुदनी में क पर और म पर दोनों पर बड़ी की मात्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी विकल्प नंबर बी है। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। महत्व में याद कीजिए, अभी मैंने बोला था कि आधा जो त आता है उसके ऊपर इस तरह से रेफ लगा रहता है और तब जाकर व आता है, ठीक है। तो इसमें फिर वही गलती किया हुआ है, महत्व वाला ही गलती इसमें भी है। बस महत्वाकांक्षा एक शब्द है तो ठीक है, शब्द बदल गया लेकिन गलती वही सेम है, त के ऊपर रेफ नहीं दिया है। तो जब भी महत्व रहे या महत्वाकांक्षा रहे तो गौर से देखा जाना चाहिए जो आधा त आया है उसके ऊपर रेफ है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ए सी और डी ये भी कई बार ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो इसमें देखिए, आप यावत जीवन कई बार मिलेगा आपको जब जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो इसको गौर से देख लीजिए, यावत जीवन कैसे लिखा हुआ है। या पर आकार है, वह है, और ज तो दो बार यूज हुआ, एक बार आधा जा आया है और एक बार पूरा जा आया है। तो यावत जीवन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। बाकी रामायण सही है। मैथिली शरण में मात्रात्मक गलतियां से आपको उलझा सकता है। तो थ के ऊपर छोटी की मात्रा आता है, ल के ऊपर बड़ी की मात्रा आता है, और म के ऊपर ए की मात्रा है, मैथिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने तांडव देखा होगा पिक्चर, ये पिक्चर ने वेब सीरीज, तो उसमें एक मैथिली नाम की कैरेक्टर है। तो मैथिली उसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन ऐसे मैथिली। तो प्रोनाउंसिएशन से बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं सुमेलित है। तो देखिए, लिखा हुआ है गृहित। तो गृहित और व्यक्त ये सही है। गुरुत्व का लघुत्व यह भी सही है। क्रोध का क्षमा यह भी सही है। जबकि सी नंबर जो लिखा हुआ है आकीर्ण का साकीर्ण, ये गलत है क्योंकि आकीर्ण का विकीर्ण होता है। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निषिद्ध का विलोम है। तो निषिद्ध का विलोम क्या होता है? आपको तो रटा गया होगा, विहित होता है निषिद्ध का विलोम, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, विनीत का विलोम धृष्ट होता है, विधि का विलोम निषेध होता है, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञानी होता है। तो अज्ञानी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तम शब्द का विलोम है। तो तम शब्द का विलोम ज्योतिष्णा है। अच्छा, ज्योतिष्णा देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए, इसमें तीन है जो आधा आधा वर्ण यूज हुआ है। एक तो आधा ज है, मैं आधा लिखता हूँ, दूसरा आधा त है, और फिर तीसरा आधा स है। तो ज्योतिष्णा में तीन तरह कई बार ये आएगा, जब जब हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर वाला भी तब पर भी आएगा। तो ज्योतिष्णा देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है। वैसे एक चीज़ ध्यान रखना है, तम का विलोम ज्योतिष्णा होता है, ठीक है। तमसो हुमा ज्योति गमया, आपको याद आ रहा होगा ये मंत्र स्कूल वाले। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है?
तो जो गलत युग्म है वो देख लेते, तो सही वाला भी देख लें। घन का विलोम होता है निरुज्जता, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति, सुधार सिक्त का विलोम होता है विषाक्त, दिवस का विलोम होता है विभावरी। तो ध्यान रखना है, बहुत सारे दिवस हम लोग रटते रहते हैं, तो यहाँ पर दिवस का विलोम क्या होगा, विभावरी, श्रेयस नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से लब्ध शब्द का विलोम कौन सा है? तो लब्ध का तो विलोम प्रदत्त होता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, सुलभ का क्या होगा? सुलभ का दुर्लभ, जरा का यौवन, तो जरा बुढ़ापे को कहते हैं और यौवन मतलब तो पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो सही वाला पहले देख लेते हैं। विपद का विलोम होता है संपद, श्री गणेश का इतिश्री, कहते हैं ना श्री गणेश करते हैं, तो उसका अंत होता है इतिश्री होता है। नेक्स्ट, रिजु का वक्र होता है, और ये भी कई बार आपको मिलेगा रिजु का वक्र। चपल का गंभीर होता है, तो ध्यान रखना है, चपल का गंभीर, तो यही गलत था, चंचल नहीं, चपल का गंभीर। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा चपल का पर्यायवाची क्या होता है? एक पर्यायवाची अगर आपको लगे तो आप टाइप करके बताइएगा। देखिए पहला देखते हैं, ऐसे 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम कौन है? तो आलोक का विलोम होता है तिमिर, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं, निम्नलिखित में से अधुनातन शब्द का विलोम शब्द है, तो अधुनातन का विलोम शब्द कौन सा होता है? अधुनातन का देखिए है सारा ये नूतन भी, अर्वाचीन भी और पुरातन भी, तो लेकिन ये पता क्या है, पर्यायवाची शब्द है, हमें विलोम ढूंढना है, तो अधुनातन का हो जाएगा विलोम पुरातन, ठीक है। हालांकि नूतन जो है और अर्वाचीन है, ये दोनों जो है अधुनातन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो अधुनातन का पुरातन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण वाले से अच्छा है कि त्रुटिपूर्ण रहित जो शब्द है उसको देख लेते हैं। सुशील का दुश्शील होता है, सही है। प्रवृत्ति का निवृत्ति, खंडन का मंडन, ये सही है। सी नंबर गलत है, क्योंकि कुसुम का पत्थर या पाहन हो सकता है, पहाड़ नहीं होता है विलोम, ठीक है, तो कुसुम का विलोम पत्थर या पाहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण वाले से बिना त्रुटिपूर्ण वाला देख लेते हैं पहले। अच्छा चलिए पहले त्रुटिपूर्ण देख लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक का सामाजिक नहीं होता है, आध्यात्मिक का सांसारिक होता है। अच्छा, आध्यात्मिक लिखा हुआ कैसे, ये भी देख लीजिए, और जूम कर देता हूँ। देखिए आध्यात्मिक में आ के ऊपर भी आकार है, आधा ध है, फिर या पर आकार, आधा त, फिर छोटी की मात्रा, फिर क है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? संसारिक होता है, सांसारिक, संसारिक नहीं सांसारिक होता है, ठीक है। तो मैंने प्रोनाउंसिएशन सुधार लिया, यही तो गड़बड़ होता है, प्रोनाउंसिएशन गलत रहेगा तो अशुद्धियाँ पकड़ नहीं पाएंगे। सांसारिक होता है आध्यात्मिक का मतलब विलोम शब्द, तो ये विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी जो सही थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ग्रस्त का मुक्त होता है विलोम, आगामी का विलोम विगत होता है, और संन्यास का विलोम गृहस्थ होता है। तो देखिए आप गौर से देखिए, फिर से संन्यास ये शब्द आया है ना, स के ऊपर भी ऊपर में बिंदु है और आधा ना का भी प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ग्राह्यस्थ होता है इसका, ग्राह्यस्थ, संन्यास का विलोम ग्राह्यस्थ। ग्राह्यस्थ कैसे लिखा हो ये भी देख लीजिए, गृहस्थ नहीं है, ग्राह्यस्थ है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सूक्ष्म दृष्टि लगानी बहुत जरूरी है भाषा विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है? तो उपमान का विलोम उपमेय होता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ज्येष्ठ शब्द का विलोम है? तो ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ठ बोल रहा हूँ, ठ से ठठेरा वाला, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, उसमें दे देगा शुद्धि पकड़ने के लिए और ट दे देगा, यहाँ पे लगेगा कि सही तो है, तो नहीं, ठ होता है, ठ से ठठेरा वाला, ट से टमाटर वाला नहीं है। अब कनिष्ठ में भी ठ ही है, ट से टमाटर वाला नहीं है, ठ से ठठेरा वाला है, तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ठीक है। अच्छा एक देखिए यहाँ पर विलोम शब्द और दिया हुआ है, अग्रज का विलोम होता है अनुज, ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे पहले देख लेते हैं। निर्मल का मलिन होता है, चिरंतन का नश्वर होता है, स्थूल का सूक्ष्म होता है, जबकि मृशन का दृढ़ नहीं रुक्ष होता है। फिर से बोल रहा हूँ, मृशन का रुक्ष होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट, औरस का जारज, तो आपको तो याद हो गया होगा, इतनी बार रटा होगा आपने, जारज, औरस का विलोम जारज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही वाला देख लेते हैं पहले। गणतंत्र का राजतंत्र, मंडन का खंडन, स्थावर का जंगम, ये भी आपको याद हो गया होगा, जबकि अनंत का उल्टा अंत होता है, निरंतर नहीं होता है। फिर से बोल रहा हूं, अनंत का उल्टा अंत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे पहले देख लेते हैं। असन का अनसन होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, लास्ट में ठ बोल रहा हूं, ठ से ठठेरा वाला,
वरिष्ठ के लिए, और कनिष्ठ के लिए भी ठ ही है, वरिष्ठ कनिष्ठ। अथ का इति। अच्छा, ए नंबर गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि सुदीन का कुदीन नहीं, दामिनी होता है। सुदीन का विलोम दामिनी, फिर से बोल रहा हूँ, सुदीन का विलोम दामिनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसे पहले देख लेते हैं। ब्रह्म का जीव, उपेक्षा का अपेक्षा, तो उ और अ यही बस देखना है। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। रुक्ष का स्निग्ध, और डी नंबर जो है ये गलत है, क्योंकि कलुष का निष्कलुष होता है, सकलुष नहीं। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ब्रह्म का जीव, उपेक्षा का अपेक्षा, रुक्ष का स्निग्ध, कलुष का निष्कलुष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम है? तो ओत प्रोत का शब्द का विलोम होता है विहीन। अच्छा, अनीस का विलोम क्या होता है? इस। संयुक्त का विलोम च्युत, तो संयुक्त का विलोम च्युत, अनीस का विलोम इस, और ओत प्रोत का विलोम विहीन, विहीन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से असीम का विलोम? तो असीम का ससीम तो आपको एकदम रटा गया होगा, तो विकल्प सी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, निम्न में कौन तद्भव तत्सम शब्द का सही युग्म नहीं है? तो पहले वाला तद्भव होना चाहिए, लास्ट वाला तत्सम होना चाहिए। तो शक्कर जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शर्करा होता है, सही है। लुनाई जो है ये तद्भव शब्द है, इसकी तत्सम लवणता होता है, यह भी सही है। भगत जो है ये तद्भव शब्द है, और भक्त इसका तत्सम रूप होता है, इसलिए यह भी सही है। कौड़ी तद्भव है, लेकिन कौड़ी का तत्सम रूप कपर्दिका होता है, कोष्ठिका नहीं। मैं सही सही बोल देता हूँ। कौड़ी का तत्सम रूप कपर्दिका होता है, भगत का भक्त, लुनाई का लवणता, शक्कर का शर्करा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप होता है? तो नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नारिकेल, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ ये नारियल का नारिकेल। अच्छा, इसमें जानते कन्फ्यूजन आपको क्या करेगा? मात्रा में करेगा, तो मैं अभी ही बता देता हूँ, आगे वाला टेस्ट में फिर से बोलूंगा ही। र के ऊपर छोटी की मात्रा है नारिकेल में, फिर से बोल दिया हूँ, र के ऊपर छोटी की मात्रा है और न पर आकार है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है देख लेते हैं। नाई का नापित होता है, ये सब तद्भव तत्सम ही है। और नाती का नृप्त नृप्त होता है, गलत बोल रहा हूँ। नाती का पढ़ गलत रहा हूँ, देखिए नृत्य होता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट। पतला का प्रतनु, और नींबू का तत्सम रूप होता है नींबू का तत्सम रूप निम्बुक होता है, निम्बुक। और निम्ब का तत्सम रूप नीम होता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ सही सही। नाई का नापित, नाती का नृत्य, पतला का प्रतनु, और नींबू का तत्सम निम्बुक होता है, जबकि निम्ब का तत्सम नीम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म तद्भव शब्द तत्सम का सही युग्म नहीं है? तो पहले तद्भव होना चाहिए, बाद में तत्सम। तो छिलका का सकल होता है, ये तो सही है, छिलका का सकल, ये सही है, तद्भव तत्सम। नेक्स्ट देखते हैं। कंधा का स्कंध, यह भी सही है। घोड़ा का घोटक, तो घोटक एक तत्सम शब्द है, घोड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। कंधा तद्भव है और तत्सम स्कंध है। नेह तद्भव शब्द है, और नेह का तत्सम क्या होता है? स्नेह। चना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चनक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है? तो सही युग्म विकल्प सी नहीं है, क्योंकि कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का करपट होता है तत्सम रूप। ठीक है, जबकि गंभीर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गहरा होता है। काष्ठ गृह, यह भी तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कटहरा होता है। और जुष्ट का जूठा, ये जूठा तद्भव हो गया और जुष्ट तत्सम हो गया। नेक्स्ट, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप होगा? तो श्रृंगार होगा। अच्छा, एक चीज़ गौर कर लीजिए, श्रृंगार लिखा हुआ कैसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें पहचानने के लिए बोलेगा। देखिए श्री में कैसे आधा श्र है और नीचे में र है, ऊपर में बिंदु, श्री हो गया, इसी में से मेन फंसाता है। बाकी गार तो आप पहचान ही लेंगे, श्रृंगार बस इसी में फंसाएगा, कभी पूरा पूरा श्री लिख देगा, कभी नीचे वाला र ही गायब कर देगा। नेक्स्ट, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा? तो वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? बत्ती। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए कुत्ता वाला है, तो इसमें अब ये इसके बारे में तीसरा बार हम बात कर रहे हैं। एक हमने महत्व में देखा था कि त जब आधा त आएगा तो ऊपर में होना चाहिए कुत्ता वाला त। ठीक है, और फिर महत्वाकांक्षा में भी यही कुत्ता वाला त आता है, बत्ती में भी यही आता है। तो कभी कोई ठिकाना नहीं है, पूछ दे ऐसे करके बोलेगा बत्ती है, सही है, चाहे आधा त देगा बोलेगा सही है, शुद्ध शुद्ध पहचानिए, तो नहीं भाई, इसमें त के ऊपर ऐसा आना चाहिए, इस तरह से, ऐसे बार बार मैं घुमा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बत्ती ये क्या है? वर्तिका का तद्भव रूप है। वर्तिका क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं। बाड़ी का तत्सम रूप है? तो बाड़ी का तत्सम रूप वाटिका होता है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। तो वाटिका कैसा है? तत्सम शब्द है, और बाड़ी क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को देखना है। एक साइड तद्भव है, दूसरी साइड तत्सम है। तो तद्भव नेवला जो है वो तद्भव शब्द है, लेकिन नेवला का तत्सम नकुल होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि यही गलत युग्म था। बाकी घोड़ा तद्भव रूप है और घोटक तत्सम है। लोमड़ी का तत्सम लोमासा होता है। बनिया का तत्सम बनिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बक का तद्भव रूप बगुला होता है, यानी कि बगुला का तत्सम रूप क्या होगा, बक होगा। तो यही बात हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। तो उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या होता है, उसास होता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, अच्छा ये एक चीज देखते हैं, उच्छ्वास जो है ये सब नया मिला है। तो उच्छ्वास इसका मतलब तत्सम रूप हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है कि उसास का तद्भव रूप बताइए, तो सॉरी तत्सम रूप बताइए। तो उसास का तत्सम रूप उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन तद्भव तत्सम का सही युग्म है। तो तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है, उसको पहचानना है। तो गीध तद्भव शब्द है, इसका गृध्य होता है तत्सम रूप। ठीक है, बाकी अब सही है सारा ऊपर वाला। ऊंट का उष्ट्र, अच्छा ऊंट में देख लीजिए, कभी कभी कन्फ्यूजन कर देगा, इसमें बड़ी यू की मात्रा होता है ऊंट में, तो ये मात्रा वाला देख लेना है। अमावस का अमावस्या, चवाना का चरवन, ये होता है तत्सम। चवाना का तत्सम चरवन, अमावस का तत्सम अमावस्या, ऊंट का उष्ट्र होता है। नेक्स्ट, बैल शब्द का तत्सम रूप होगा। तो बैल का तत्सम बलिवर्द है, बलिवर्द बैल का तत्सम है। उसी तरीके से अब जो ऊपर नेक्स्ट है, जैसे कि बछड़ा का वत्स होता है, वर्कर का बकरी होता है, और बनिक का बनिया होता है। बनिया तद्भव है और बकरी भी तद्भव है, उसका वर्कर हो जाएगा। वत्स भी तद्भव, इसका नहीं, तद्भव यहाँ पर बछड़ा है और तत्सम यहाँ पर वत्स है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सेठ हो जाता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो गलत युग्म जो है विकल्प डी नंबर है। तेल का तैल होता है, तैलीय नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तेल तद्भव रूप है, इसका तत्सम तैल होता है। बाकी ऊपर वाला सही है। तलवार का तखारी, तालाब का तड़ाग, त्योहार का तिथिवार। तलवार का एक पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म पहले ही पकड़ लेते हैं, सी नंबर है। मक्खी का तत्सम जो होता है वो मक्षिका होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। बाकी जबकि जो मरकट है, ये मरकट तद्भव है, सॉरी मरकट जो होता है ये बंदर का या फिर मकड़ा का तत्सम रूप है। ठीक है, बंदर या मकड़ा दोनों का मरकट ही बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ था इसकी व्याख्या में भी। बाकी ऊपर वाला सही है। सोता का स्रोत होगा, सुहाग का तत्सम सौभाग्य होगा, और भैंसा का तत्सम महिष होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो गलत युग्म के बारे में अगर हम बात करें तो विकल्प बी है। केवट का तत्सम कैवर्त होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, केवट का तत्सम कैवर्त होता है, जबकि कहार का स्कंधभार, ये भी सही है। खांसी का तत्सम कास, घड़ी का तत्सम घटी, ये सही है बिल्कुल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तद्भव पहले देखना है, तत्सम लास्ट में देखना है। तो कभी कभी ऐसे भी कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले दे देगा तत्सम फिर बाद में तद्भव, तो वो भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो अफीम का तत्सम अहिफेन होगा, किवाड़ का तत्सम कपाट होगा, कबूतर का कपोत होगा, और ऊन का उर्न होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं निवेदन कर लेता हूँ आपसे, चैनल सब्सक्राइब है तो ठीक है, नहीं है सब्सक्राइब तो एक बार चेक कर लीजिए, सब चीज़ ठीक ठाक है ना, मतलब सब्सक्राइब है ना। और वीडियो संबंधी आप सुझाव जरूर दिया कीजिए, किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर क्या सुधार की संभावना है वर्तमान वीडियो में, ये जरूर बताया कीजिए, मैं पूरी तरह से अमल में लाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिड़िया का तत्सम क्या होगा। तो चिड़िया का तत्सम चटका होता है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। जबकि चित्रक का देखें तो ये चीता का तत्सम है, और चक्रवाक ये दरअसल चकवा का तत्सम है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बस कारण जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।